नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पारेश्वरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उद्योग पर्व की कथाएं चल रही हैं। पिछले एपिसोड में 3-4 एपिसोड में संजय जो है दूत बन के पांडवों की छावनी में पहुंचे हुए हैं और वार्तालाप युधिष्ठिर के साथ, कृष्ण के साथ चल रहा है। और जब कृष्ण जो है एक तरह से चेतावनी दे देते हैं, उसके बाद जो है युधिष्ठिर और संजय के बीच में एक बार फिर वार्तालाप होता है। कृष्ण के द्वारा खरी खरी सुनने के बाद संजय जो है वो युधिष्ठिर से बोलते हैं, अब मैं आपसे विदा लेकर हस्तिनापुर जाना चाहता हूँ। राजन, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मैंने मानसिक आवेग में ऐसा कुछ कह दिया हो कि जिससे आपको कष्ट हुआ हो। कृष्ण, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सात्यकी से आज्ञा लेकर मैं जा रहा हूँ, आपका कल्याण हो। युधिष्ठिर बोले, मैं तुम्हें जाने की अनुमति देता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम हम लोगों का अनिष्ट चिंतन नहीं करते हो, इसीलिए तुम मध्यस्थ हो। तुम हमारे अत्यंत प्रिय हो। विदुर जी ही स्वयं आ गए हैं, हमें ऐसा लगता है। वहाँ जाकर मेरी तरफ से सबको यथोचित अभिवादन करना और जो नरेश वहाँ उपस्थित हुए हैं मेरी तरफ से उनका कुशल मंगल पूछना। सबको विधाता अपने वश में रखता है, वही सबका नियंता है। पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही उनको फल देता है। मूर्ख को विद्वान तथा विद्वान को मूर्ख देता है, बना देता है। यही विधाता का विधान है। दुर्योधन अथवा धृतराष्ट्र यदि मेरे बल तथा सेना का समाचार पूछें तो उनको सब ठीक ठीक बता देना, जिससे वो आपस में सलाह करके अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। संजय, उन्हें यह भी बतला देना कि ये सारा राज्य किसी एक के लिए ही पर्याप्त हो, ऐसा नहीं है। हम सब लोग मिलजुल कर एक साथ रहकर सुखपूर्वक जो है जीवन व्यतीत कर सकते हैं, जीवन निर्वाह कर सकते हैं। इसके लिए उल्टा आप शत्रुओं के वश में ना पड़ें। धृतराष्ट्र को ये कहना, भीष्म जी को कहना कि आपने शांतनु के डूबते हुए वंश का उद्धार किया था। अब फिर अपनी बुद्धि के द्वारा कोई ऐसा काम करें, कोई ऐसा उपाय निकालें कि आपके सभी पोते जो हैं वो प्रेम पूर्वक जीवन बिता सकें। विदुर जी से कहें कि आप युद्ध ना होने की ही सलाह दें। दुर्योधन को कहना कि तुमने द्रौपदी को बिना किसी अपराध के सभा में बुलाकर जो अपमानित किया था, उस दुख को हम लोगों ने केवल इसलिए सहा कि हमें कौरवों का वध ना करना पड़े। इसीलिए हम लोगों ने बलिष्ठ होते हुए भी पहले और पीछे के सभी कलेशों को सहन किया है। हमें जो वनवास दिया हमने इसीलिए सहा कि कौरवों का वध ना करना पड़े। तुम्हारी अनुपति से दुशासन ने माता कुंती की उपेक्षा कर द्रौपदी के जो केश पकड़ लिए थे, उस अपराध को भी हमने इसीलिए क्षमा किया था कि हमें कौरवों का वध ना करना पड़े। परंतु अब हम अपना धर्मोचित भाग्य जो है, भाग राज्य का अवश्य लेंगे। हम शांति चाहते हैं, भले ही तुम हमें राज्य का एक हिस्सा दे दो, उस राज्य का हमें केवल एक हिस्सा दे दो। अविस्थल, व्रक स्थल, माकंदी, वारणावत और 5वां कोई भी एक गांव दे दो। इसी पर युद्ध की समाप्ति हो जाएगी। हम 5 भाइयों को 5 गांव दे दो, इसी पर युद्ध की समाप्ति हो जाएगी। भाई भाई से मिले, पिता पुत्र से मिले, पांचाल देशीय क्षत्रिय कुरुवंशियों के साथ मुस्कुराते हुए मिले, मेरी यही कामना है। संजय, मैं शांति रखने में भी समर्थ हूँ और युद्ध करने में भी। धर्म और अर्थ के विषय में मुझे ज्ञान है। समय के अनुसार मैं कोमल भी हो सकता हूँ और कठोर भी। तब अर्जुन ने भी कहा, संजय, यहाँ पर जो भी नरेश एकत्रित हुए हैं, वहाँ कौरवों की सभा में उनकी मंडली में पापियों के सिरमौर दुर्योधन को ये संदेश सुना अवश्य देना। इसके बाद संजय ने कृष्ण तथा अन्य जो पांडवों थे उनसे बारी बारी से अनुमति ली और विदा लेकर वो हस्तिनापुर को वापस चल दिए। अब आगे क्या होता है वो आप अगले एपिसोड में सुनिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। हाँ, कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलता हूँ इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।